तो लीजिए दोस्तों, तेजस्वी के दिल्ली आते ही उधर भागे सम्राट, सीधे शाह के घर डाला डेरा। 30 मिनट बंद कमरे में मुलाकात, बड़ी हलचल, हो सकता है खेल। क्यों आई लोगों को शहनवाज हुसैन की याद? खबर आपको पूरी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, तेजस्वी के दिल्ली आते ही उधर सम्राट चौधरी भी क्यों भागे दिल्ली, और वो भी सीधे शाह के द्वार। और वही मुलाकात जो राजनीतिक गलियारों में संकेतों की बौछार कर रही है। सम्राट की बंद कमरे में अमित शाह से 30 मिनट की मुलाकात। हर कदम, हर फैसला, हर चुप्पी इस वक्त एक सवाल छोड़ रही है। और आखिर तेजस्वी भी क्यों आए दिल्ली, और लोगों को शहनवाज हुसैन की क्यों आ रही है याद? सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार सरकार में गृह विभाग लंबे समय बाद बीजेपी के पास आया है। यह समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं, यानी 2005 से, तब से वो विभाग उन्हीं के जिम्मे था, उन्हीं के हिस्से था, उन्हीं के कंट्रोल में था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने वो विभाग बीजेपी को बड़े आराम से दे दिया है, या वो विभाग अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप की मजबूती दिखाते हुए नीतीश से छीन लिया है। वो एक डील हुई होगी शायद। दोस्तों, बिहार सरकार में गृह विभाग लंबे समय बाद बीजेपी के पास आ गया है अब, और ठीक उसके बाद अब सम्राट सर दिल्ली पहुंच गए हैं। पहली बार शपथ लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद, गृह मंत्रालय संभालने के बाद सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वार। दोस्तों, 30 मिनट की सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत हुई है, और वो भी बंद कमरों के बीच। ये आधे घंटे की बातचीत के पीछे क्या रहस्य है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती बिहार में, और बिहार में उसका सपना देखिए कब तक पूरा होता है। लेकिन अड़चन है नीतीश कुमार। लेकिन अब गृह मंत्रालय लेके बीजेपी ने एक शुरुआत कर दी है। उधर बिहार में अब यूपी मॉडल आने की तैयारी है। भाई, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, बुलडोजर आएगा घरों का। समस्तीपुर में लोगों का दर्द, वही कह रहे हैं कि भाई हमने वोट दिया, अब लो 10,000 का बदला कैसे निकल रहा है। यानी एक तरफ उधर एक्शन भी शुरू है, और दूसरी तरफ अब और एक्शन की तैयारी है। दोस्तों, राजनीतिक संकेतों से भरी हुई ये बैठक, ये बातचीत 30 मिनट की, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बातचीत बेहद एक तरह से इत्मीनान से हुई है। ना कोई भीड़, ना कोई जल्दबाजी, ना हड़बड़ी। रणनीति, सुरक्षा, सीमांचल की स्थिति पर गहन चर्चा। चुनाव प्रचार के दौरान अवैध घुसपैठ का मुद्दा जिस तरह जोर शोर से उठाया गया, उसने इस बैठक के मायने को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये मुलाकात यूं ही सामान्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि करीब 20 साल बाद बिहार का गृह विभाग जेडीयू से निकलकर अब बीजेपी को मिल गया है। और इसी बीच बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एसआईआर का विरोध है। उधर अप्रत्याशित नतीजों से बिहार के बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्लेषक हिले हुए हैं कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है। कुछ लोग इसे एसआईआर का खेल कह रहे हैं, कुछ लोग इसे एसआईआर ऑपरेशन कह रहे हैं। खैर, बहरहाल, लेकिन सवाल तो है कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, सत्ता विरोधी लहर के बावजूद, कैसे बिहार में 20 साल वाली सरकार को लोगों ने रिपीट कर दिया। और सिर्फ रिपीट नहीं किया, रिपीट पे रिपीट, अगेन अगेन एंड अगेन। और अब तो गृह मंत्रालय सम्राट सर संभाल रहे हैं, और अब चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, शपथ के बाद सीधे अमित शाह के द्वार। दोनों राज्यों की सीमा का मामला केंद्र के लिए, यानी बंगाल चुनाव की भी तैयारी है। बिहार चुनाव खत्म हुआ है, एसआईआर दोनों तरफ हावी रहा है, और दोनों का ही मुद्दा, मामला केंद्र के लिए हमेशा संवेदनशील रहा है। अब उधर उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और दिल्ली, इन राज्यों में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद सरकार बनते ही तेज प्रशासनिक कार्रवाइयां देखने को मिली थी। बिहार में भी शुरुआत उसकी हुई। वो बुलडोजर गृह मंत्रालय तो अब साहब बीजेपी के कब्जे में है। सारा कुछ टॉकिंग बीजेपी के टेबल पे होगी। और यही वजह है कि अब बिहार में भी किसी बड़े एक्शन की शुरुआत होने की चर्चा तेज हो गई है। उधर बीजेपी की लगातार कोशिशें कि कैसे काबिज हुआ जाए, नीतीश को हटाया जाए। लगातार एक खबर आपने देखी, वो बीएसपी के विधायक, इकलौते विधायक को अपनी तरफ खींचने की भी कवायद, वो भी नीतीश के पीछे।
खैर, सवाल बहुत सारे हैं। क्या सीमांचल में अवैध घुसपैठ के लिए अभियान शुरू होगा? क्या कानून व्यवस्था में ताबड़तोड़ सख्ती देखने को मिलेगी? क्या पुलिस ढांचे में बड़ा फेरबदल होगा? कई सवाल हवा में तैर रहे हैं, लेकिन जवाब अभी नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा। और उधर बिहार की राजनीति का दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव की चुप्पी, चुनाव के बाद से पूरी तरह मौन, और अब अचानक दिल्ली रवाना। अचानक तेजस्वी दिल्ली पहुंच गए। क्या करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की चुप्पी और दिल्ली कनेक्शन, तेजस्वी के आते ही सम्राट का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना, संकेत बहुत कुछ दे रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव चुनाव नतीजों के बाद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के वरिष्ठ नेता और भी नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में उनका दिल्ली रवाना होना, दिल्ली पहुंचना कई सियासी संकेत दे रहा है। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष की रणनीतिक मुलाकातें, कैसे बिहार को अपने कब्जे में किया जाए, नीतीश को कैसे रिमोट पे नचाया जाए, ये तैयारी है। आए हैं ट्रेनिंग लेने शाह साहब से सम्राट सर। और अब तेजस्वी भी, क्या तेजस्वी ने भी ढाबा बोल दिया है? दोस्तों, सवाल ये कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और बिहार के राजनीतिक समीकरण कभी स्थिर नहीं रहे हैं। गठबंधन बदलना हो, मंत्रालयों का फेरबदल हो, अचानक फैसले हो, बिहार की राजनीति हमेशा चौक से ज्यादा एक तरह से चकमा वाली रही है, चकमेदार रही है, चकमा देने वाली रही है। याद कीजिए जरा, वो वक्त उद्योग मंत्री थे शहनवाज हुसैन, दिल्ली में थे। खुद उनका बयान कि जब मैं दिल्ली से उड़ा, पटना पहुंचा, और पहुंचा तो फिर हालांकि निकला तो था तो उद्योग मंत्री था, वहां पहुंचा तो साहब लो कुछ नहीं बचा, उड़ गए हवा में, सरकार गिर गई। ऐसे समीकरण चलता है बिहार का, कब क्या हो जाए। और यहाँ सम्राट सर दिल्ली हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली हैं, तो कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस बार कई वजह हैं, एक साथ वजह बन रही है। गृह विभाग का हाथ बदलना, केंद्र राज्य की मीटिंग, सीमांचल की नई रणनीति, विपक्ष की चुप्पी, दिल्ली में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां, SIR, चुनावी पारदर्शिता पर सवाल, ये सब मिलकर आने वाले दिनों को बेहद निर्णायक मोड़ पर और एक तरह से अहम रास्ते पर ले जा रहे हैं। बिहार की सियासी हलचल तेज है, और इस हलचल में एक नया संकेत क्या होगा, क्या लेकर आएगा? शाह सम्राट की मुलाकात, तेजस्वी की चुप्पी और तेजस्वी का दिल्ली पहुंचना, ये तीनों घटनाएं आने वाले दिनों के राजनीतिक मौसम का तापमान बढ़ाने वाली हैं। कौन उठाएगा पहला बड़ा कदम? कहां से शुरू होगा एक्शन और रिएक्शन? क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ सकती है? इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल इतना तय है दोस्तों, बिहार में राजनीति सिर्फ बदलती नहीं है और बदल नहीं सकती है, बल्कि तेजी से करवट भी ले सकती है। और दिल्ली आना, शोर बढ़ना, राजनीतिक समीकरणों का उलट आम सी बात है। अब सम्राट सर देखिए क्या संदेश लेके जाते हैं, बिहार में क्या एनवायरनमेंट बनता है, बिहार की आबो हवा क्या कहती है, ये तो समय बताएगा। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है खबर पे, आप क्या कहते हैं? फिलहाल ज़रूर बताइए।